So there is a lot of mission that is India ISRO is planning to launch in upcoming years in 2 or 3 years, but COVID-19 की वजह से सारे प्लान जो है वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो गए हैं. India is again planning to Chandrayaan 3. We have some kind of successful mission of Chandrayaan 2 after that, and besides India is planning to Aditya mission. And even India is planning to again Gaganyaan. I have already make video on Gaganyaan. If you want to see this, the whole mission, then you can watch it. The first manned mission of the India. Okay, so in this video we are going to talk about the Aditya mission. That is it's probable in the end of this year to 2020, but maybe it extend up to 4 or 5 months. So without wasting your time, let's get started. मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो का पूरा देखें. आप आदित्य L1 के बारे में जो बात जानना चाहते हो वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगी. तो होगा क्या इस मिशन में, इंडिया प्लान करेगा एक पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें सोलर जो फ्लेयर्स निकलती है, कि सन के अक्रॉस जो भी लेयर्स वो फ्लेयर्स निकलती है, कोरोना कहते हैं उसके, उनके बारे में स्टडी करेगा. तो ये मिशन छोड़ा जाएगा लगभग 400 किलो के पेलोड के साथ ये मिशन होगा, और ये 800 किलोमीटर के रेडियस में यानी कि अर्थ के ऑर्बिट वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, और वहाँ पर रह के स्टडी करेगा उन सोलर फ्लेयर्स के बारे में. सोलर फ्लेयर्स आर दी थिंग्स दैट that is the inner temperature of the sun. The outer temperature of the sun is around 600 degree Kelvin, 6000 degree Kelvin, whereas the inner temperature of this goes up to in lakhs of Celsius. So वहाँ से जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है वो आपके सरफेस पे आती है, और वो रेंज करती है लगभग देयर इज़ 1000 ऑफ किलोमीटर तक वो आपकी ट्रैवल कर सकती है. एंड दैट इज़ वाई व्हेन इट कोलाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, you can able to see the northern lights. जो ग्रीनली लाइट आपको नज़र आती है आर्कटिक ओशन पे, तो वो सब आपको इसी वजह से नज़र आती है. बिसाइड दिस द अदर प्लैनेट्स Saturn and Jupiter also able to make the auroras, but the mechanism of that planet is also some different kind of things. If you want to make a video on that topic, then I will definitely make it. लेकिन इस मिशन में जो होने वाला है वो बातें मैं आपको बता देता हूँ. सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, वो छोड़ा जाएगा श्रीहरिकोटा से PSLV XL रॉकेट से. तो इस मिशन में काफ़ी पेलोड्स आपके शामिल होंगे. 5 या 6 पेलोड्स के साथ इंडिया इस मिशन को भेजेगा. तो ये अर्थ के कुछ सरफेस पे आके L1 पॉइंट पे आपका वहाँ पर रुक जाएगा, और दैट इज़ द पॉइंट वेयर it is able to see the direct sun within 24 hours, for all 24 hours, because that is the point where the sun magnetic field and earth magnetic field will cancel out, and even that place is safer for the eclipse also, because eclipse तो होते रहते हैं साल में कभी ना कभी. तो वो चीज़ भी वहाँ पर अगर एक्लिप्स होता भी है तो फिर भी उस चीज़ को बाईपास करेगा. वो जगह एक ऐसी पॉइंट है वहाँ पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को बाईपास कर सकते हैं जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं. अगर हम बात कर ले जाए इसके पेलोड्स की, तो इसमें काफ़ी टाइप्स के पेलोड है, जैसे कि VELC, सूट, एस्पेक्स, मैग्नेटोमीटर और पापा का जो यहाँ पे फंक्शन है, हर एक पेलोड का अपना अपना फंक्शन है यहाँ पर. तो जो VELC होगा ये बेसिकली कोरोना के जो कैसा सोलर फ्लेयर्स निकलती है उसके बारे में ये स्टडी करेगा, उसके पैरामीटर के बारे में स्टडी करेगा कैसे ये चीज़ बाहर आती है. इसके अलावा जो पापा होगा वो पापा वाला काम करेगा, यानी कि कंपोजिशन इस फ्लेयर्स में द कंपोजिशन ऑफ गैसेस. ठीक है, वो कौन कौन सी गैसेस, क्योंकि अंदर से गैसेस आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर ऐसी कोई गैसेस होगी सन के अंदर जो बाहर निकल के आ रही है. ठीक है, तो उनके बारे में स्टडी करेगा. इसके अलावा जो एस्पेक्ट्स है वो बेसिकली जो भी सोलर विंड ये निकलती है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे ये इतनी लंबी ट्रैवल करती है, इसके बारे में स्टडी करेगा. इसके अलावा जो सोलेक्स है वो स्टडी करेगा कि फ्लेयर्स इतने कैसे हीट हो जाते हैं, यानी कि कैसे ये एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, कैसे ये क्रिएट होते हैं. तो इन सब चीज़ों के अलग अलग पैरामीटर्स है जो इनके बारे में जो स्टडी करेंगे. ओके, वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन हियर इज व्हेन दिस सोलर फ्लेयर इरप्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द सन, बिकॉज द सन इज अराउंड सराउंडेड बाई द मैग्नेटिक फील्ड, एंड कुछ गैसेस से कॉन्टेक्ट में आती है जिस वजह से ये जो इरप्ट होते हैं ये काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं. और
ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफ़ी जो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रेडिएशन झेलना पड़ता है, जो भी आप ये चार्ज पार्टिकल आपके ट्रैवल करते हैं सन के थ्रू, तो वहाँ पर ये झेलने पड़ता है, तो वहाँ पे काफ़ी ये चीज़ें देखी गई है। और समटाइम्स यू नोटिस दी ब्लैक स्पॉट ऑन द सन बिकॉज एंड दिस इज द बेसिकली दी एसेस ऑफ द दैट material erupted from the surface of sun. When it is so much denser, it get burned, and that's why you are able to see the black spot on the sun. If you are lucky, then you can able to see it. And sometimes this black spot is so much dark and so much big that you are able to see with your naked eyes when you sunrise in the morning and sunset in the evening. If you seen any of this spot, any of the black spot on the sun till now at your age, then comment below, because I am the person who noticed around 10-12 years ago a black spot on the surface of the sun. If we further talk about the other solar missions, NASA is already there is solar probe that is revolving around the surface of the sun. It was about 18.5 million kilometers from the sun, and continuously again studied these kind of eruption from the sun, what is the highest energy, what is the capability of the sun, and the highest temperature that are recording on their shield is around 670 degree Celsius. On January 29, this is a temperature that is recording on the shield, even so far from the sun. So you can imagine the how the surface of the sun is हीटिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको पसंद समझ आई होगी. ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए, और काफ़ी बिकॉज शायद इंडिया कोई जैसा दूसरा देश बनेगा जो इस टाइप का मिशन छोड़ेगा स्पेस में सन के स्टडी के बारे में. तो वीडियो आपको कैसी लगी और हम आपको ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए.